जय माता दी, जय श्री राम। पहले आई कश्मीर फाइल, अब उसके बाद आई द केरला स्टोरी, अब आ रही है अजमेर 92। सोच रहे होगे कि अजमेर 92 है क्या। तो आज हम इस वीडियो में अजमेर 92 के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपने आगे थोड़ा वीडियो के क्लिप में देखा कि अजमेर 92 है क्या। तो अब हम अजमेर 92 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान खाली दिमाग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। खूब आप मेरे चैनल पर नए आए तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं आने वाले दिनों में जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अजमेर 92 है क्या। फिल्म जगत की पहचान बन चुकी अजमेर 92, यह एक कड़वी वास्तविकता इस मूवी में दिखाई जा रही है। द केरला स्टोरी जैसे यह अजमेर 92 है, थोड़ा अलग है, थोड़ा उसका भावार्थ मिलता जुलता है अजमेर 92 और द केरला स्टोरी का। तो बात दरअसल ऐसी है कि जो अजमेर 92 जो पिक्चर है, इस मूवी में दिखाया जा रहा है कि कैसे आप सब शायद भूल गए होंगे कि 1990 से लेकर 1992 तक उस 2 साल में क्या कांड हुआ, सब आप तब तो भूल गए होंगे। तब इतिहास के पन्ने को उजागर करती यह पिक्चर है अजमेर 92। उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे 17 से लेकर 20 साल की 100 से भी ज्यादा लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर उसके ऊपर बलात्कार किया जाता है, फिर यौन शोषण किया जाता है, वगैरह वगैरह इस पिक्चर में दर्शाया गया है। तो बात कर लेते हैं, इसमें बहुत ही बड़े राजनेता शामिल थे, कुछ पॉलिटिक्स शामिल थे, कुछ बड़ी बाप की संतानें शामिल थी, वगैरह वगैरह। और ज्यादातर उसमें मुख्य आरोपी मुस्लिम समाज के थे। कुछ मुस्लिम समाज इस पिक्चर का विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है कि इसमें कहा जाता है कि इसमें जो अजमेर शरीफ दरगाह और सूफी संत चिश्ती का अपमान हुआ, तो इस मूवी पे सख्त में सख्त कार्रवाई की जाएगी और विरोध भी किया जाता है। विरोध तो होता ही रहेगा, जो सही चीज है उसका तो विरोध हमेशा होता ही रहता है, क्योंकि सच कड़वा लगता है, इसलिए विरोध किया जाता है। सच्चाई सुनने की उन लोगों में क्षमता नहीं है। तो बात दरअसल ऐसी है कि अजमेर 92 में 17 से लेकर 20 साल की युवतियों को, 100 से भी ज्यादा युवतियों के ऊपर बलात्कार किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। सबसे पहले उन लोगों को कैसे फंसाया जाता है, इस बारे में चर्चा कर लेंगे कि जो आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, वह क्या करते थे कि जो लड़कियां थे उनको लालच देते थे, वगैरह वगैरह। फिर वह लड़कियां लालच में फंस जाती थी, फिर वह लड़कियों पर बलात्कार किया जाता था, फिर यौन शोषण किया जाता था, फिर उनको धमकाया जाता था। तब के समय में सोशल मीडिया का जमाना तो नहीं था, पर पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरे देश को हिला दिया था। फिर फंसाया जाता था, फिर ब्लैकमेल किया जाता था, और वह लड़कियों को कहा जाता था तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरा जो निजी पिक्चर है, यानी कि निजी वीडियो है, वह तेरे परिवार को दिखाया जाएगा। फिर लड़की मजबूरन उसका कहना मानती थी और वह जैसा कहता था फिर सेम लड़कियां वही करती थी। लड़कियां क्या करती थी कि उन लोगों के द्वारा कहा जाता था कि तू अपनी सहेली को हमारे पास ला, हमारे साथ दोस्ती करवा, फिर हम भी उसके साथ यही करेंगे। तो मजबूरन वही लड़कियां ऐसे ही करती थी, अपनी सहेलियों को उसके साथ दोस्ती करवाते थे, फिर उसको बेहोशी की दवा देकर उसके साथ बलात्कार करते थे, वगैरह वगैरह। एक लड़की 2 लड़की को लाती थी, फिर 2 लड़की के साथ सेम वही वारदात होती थी। 2 लड़कियां और 4 लड़की को लाते थे, 4 लड़कियां 8 लड़के, 8 लड़कियां 16 से 64 से 128, ऐसा ऐसे संख्या बढ़ती गई और यह लड़की की संख्या 1 से लेकर 150 तक पहुंचती गई। उसमें ज्यादातर 17 से लेकर 20 साल की लड़कियां फंसती गई और कुछ लड़की ने आत्महत्या कर ली, कुछ लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की और कुछ लड़की खामोश होकर बैठी है। तब के समय में 17 से लेकर 20 साल की लड़कियां इस कांड का शिकार हुई थी। यह कांड का उजागर किसने किया, तो मैं आपको बता दूं। वर्ष 1992 तारीख थी 21 अप्रैल, सुबह का सूर्योदय होने लगा था
अजमेर में सुबह का सूर्योदय अजमेर को पूरी तरह से हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया था जब यह प्रकाशित हुई। तब स्थानिक अखबार नवज्योति के युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने यह अपने पत्रक यानी कि अखबार में लिखा था कि 17 से लेकर 20 साल की लड़कियां यानी कि 100 से भी ज्यादा लड़कियों के ऊपर बलात्कार किया जाता है और यौन शोषण का शिकार हुई थी। यह खबर ने पूरी तरह से आग पकड़ ली थी और चारों ओर फैलने लगी थी। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरन सिंह शेखावत ने सख्त में सख्त कार्रवाई की मांग यानी कि कार्रवाई की खातरी दी। फिर उसमें मुख्य आरोपियों का नाम था फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, और यह मुख्य आरोपी यह युवा कांग्रेस यूथ के प्रमुख थे यानी कि कांग्रेस के इतने बड़े ओहदे पर थे। उसमें कुल 18 आरोपी थी। आरोपियों अजमेर के प्रख्यात चिश्ती परिवार से ताल्लुक रखते थे यार। उनका पॉलिटिकली बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड था और बहुत ही नामचीन व्यक्ति थे। उनमें से 8 गुनहगारों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और 4 को 2001 में निर्दोष जाहिर किया और बाकी के जो 4 थे उनको 2003 में उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर 10 साल कर दी थी। तो यह सब कड़वी वास्तविकता यह मूवी में दर्शाई जा रही है। आप सब जानते ही नहीं होगे, मगर जब आप मूवी को देखोगे तो आपको भूतकाल जरूर याद आएगा कि कैसे यह लड़कियों के साथ इतना गंदा कृत्य होता था। तो यह सब बात थी। अब हम बात करेंगे कि मूवी कब रिलीज होगी। तो मूवी की रिलीज डेट है, अजमेर 92 की फिल्म की रिलीज डेट है 14 जुलाई 2023। उनको पुष्पेंद्र सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके जो मुख्य एक्टर्स है, मुख्य किरदार है, उनका नाम है जरीन वहाब, शिवाजी शिंदे और मनोज जोशी। तो यह सब मुख्य किरदार है इस मूवी के। और यह मूवी का सख्त में सख्त विरोध भी हो रहा है मुस्लिम समुदाय द्वारा। क्या विरोध हो रहा है कि यह मूवी प्रोपेगेंडा बेस्ड है, यह मूवी में सब कुछ झूठ दिखाया गया है, उनको ऐसा सब लगता है। और यह मूवी में जो अजमेर शरीफ दरगाह और सूफी संत चिश्ती का अपमान हुआ, तो यह मूवी पर सख्त में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा सब मुस्लिम समुदाय बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें जो ज्यादातर मूवी में मुस्लिम आरोपियों को दिखाया जा रहा है जो सच है। तो ऐसा सब कुछ विरोध चल रहा है और कहा भी जा रहा है लघुमती समाज को बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो यह कुछ बकवास कारण दिखाया जाता है यह मुस्लिम समुदाय द्वारा। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब सच्चे सामने रखी जाती है ना, तो सामने वालों को सुनने की क्षमता नहीं है। सच हमेशा कड़वा लगता है, चुभता है, इसलिए उसका दबा दिया जाता है या उसको सख्त में सख्त विरोध किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी में वास्तविकता कितनी है। तो जैसा कि मूवी में दिखाया जा रहा है कि कैसे 100 लड़कियों को स्वीकार किया जाता है, झूठ मूठ का लालच देकर उसके ऊपर बलात्कार यौन शोषण किया जाता है। तो मेरे को लगता है कि जो यह वास्तविकता दिखाया जा रहा है इस मूवी में वो 101% सही है। तो मुझे लगता है कि यह मूवी भी द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी की तरह ही सफल जाएगी। और मैं हर लड़कियों को विनती करना चाहता हूँ जो टीनेज है और जो युवा अवस्था में लड़कियां हैं, उनको विनती करना चाहता हूँ कि यह मूवी आप थिएटर में जाके देखें, का तो लैपटॉप में जाके देखें या मोबाइल में देखें, पर पिक्चर को जरूर देखें। तो आपको पता चलेगा कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो वह कैसा आदमी है और आपको जो सामने वाला प्रपोज करता है वह कैसा आदमी है। पूरी तरह से इस पिक्चर में दिखाया जाता है कि कैसे सब युवतियाँ फंसती है। चलो आज का यह टॉपिक इधर ही खत्म करते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और अपनी महिला मित्रों को भी यह वीडियो दिखाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता।